Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor आपका सिर्फ बच्चे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने ड्रैग फोर्स, विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्लूइड की नेचर, उसके मतलब होने वाली जो गुफ्तगू और उसके जो पॉइंट्स थे उनको गो थ्रू किया था। हम लोगों ने देखा था किस तरह से कोई होती है मुतकाबल और किस तरह लेयर्स आपस में मिलकर एक सॉलिड, एक विस्कस और एक ऐसी लेयर वाला फ्लूइड बनाती है जिसको आपस में फ्लो करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस तरह से उसको कोई फोर्स रोक रही होती है। फिर इस चीज को हम लोगों ने बावर करवाया था कि किस तरह से वहां पर विस्कोसिटी के साथ साथ एक और फोर्स जो उसको रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, जिसको हमने ड्रैग फोर्स का नाम दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप लोगों का टर्मिनल वेलोसिटी। किस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी का वहां पर रद्द-ए-अमल शुरू होता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन द स्टोक्स लॉ एंड हाउ कुड यू रिलेट दैट terminal velocity is directly proportional to the square of the radius of the sphere। तो किस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होती है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। स्टोक्स लॉ का हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में देखा था किस तरह से स्टोक्स लॉ किसी भी चीज के ऊपर एक्ट करने वाली वो फोर्स है जिसमें इसके कोफिशिएंट ईटा, पाई, आर, वी, ये जो कांस्टेंट थे वो वहां पर मौजूद थे। आज हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है बच्चों? टर्मिनल वेलोसिटी को समझने का एक बड़ा ही आसान तरीका है कि आप लोग इस तरह से कह लें कि किसी भी चीज को अगर सस्पेंड कर दिया जाए, मतलब लटका दिया जाए, तो वो जो हमारे पास चीज सस्पेंड हो गई है इन एयर विदाउट एनी इंटरनल एजेंसी, किसी बगैर बरौनी फोर्स के, जिस तरह से फॉग है, धुंध है, उसमें पानी के कतरे अटके होते हैं, लटके होते हैं, यानी सस्पेंड होते हैं। किस तरह से सस्पेंड होते हैं? वहां पर जो उनके सस्पेंड होने की बड़ी वजह है, एक तो वो ग्रेविटी की फोर्स है, एक उसकी नॉर्मल या ड्रैग फोर्स है जो उसको अपवर्डली पुश कर रही है। उसके बारे में देखते हैं। मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी achieved by the falling body when drag force becomes equal to the weight of the body। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी, तो वो जो गिरता हुआ ऑब्जेक्ट होगा या गिरता हुआ ड्रॉपलेट होगा, उसका वेट और जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है फोर्स, उन दोनों का वेट आपस में इक्वल होने की वजह से जो चीज आपके पास आएगी वो क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं थोड़ी सी। कंसीडर अ वाटर ड्रॉपलेट सच एज दैट द फॉग फॉलिंग फ्रीली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर। फर्ज करें हवा के जरिए जो आपके पास वाटर ड्रॉपलेट है फॉग में, धुंध में जो पानी का कतरा है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, लेकिन वो सस्पेंड कर देता है। किसकी वजह से? उसके ऊपर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड और जो उसके ऊपर लगने वाली वेट की फोर्स है वो डाउनवर्ड, दोनों बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो सस्पेंड करना शुरू कर देते हैं। टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फॉग ड्रॉपलेट, दो तरह की फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगी। वेट ऑफ द ड्रॉपलेट एक्टिंग डाउनवर्ड, जो आपके पास वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर उसकी ड्रैग फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, अपवर्ड, जो उसकी अपवर्ड मूव कर रही है। तो इस तरह से इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर दो तरह की फोर्स एक्ट करती है, एक अपवर्ड फोर्स ड्रैग फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की फोर्स। कहता है, ये देखिए यहाँ पर मैंने, वहां पर उन्होंने डायरेक्ट ये चीज लिख दी हुई है माइनस में। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि माइनस क्या होता है। ये देखें, नीचे की तरफ लग रही है ड्रैग फोर्स, सॉरी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट की फोर्स, अपवर्ड फोर्स लग रही है ड्रैग फोर्स। दोनों फोर्स इक्वल लेकिन डायरेक्शनल डिफरेंट है, दैट्स व्हाई माइनस का साइन उस चीज को शो कर रहा है। अंडरस्टूड है? अब As the speed of the droplet continue to increase, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट की स्पीड नीचे की तरफ ज्यादा होती जाएगी। Therefore, drag force gradually approaching the weight of the droplet। तो इसी तरह से जो ड्रैग फोर्स होगी वो भी जो नीचे गिरने वाली फोर्स यानी उसके वेट की फोर्स है उसके इक्वल होती चली जाएगी, अप्रोचिंग उसकी तरफ माइल होगी। Then finally drag force becomes equal to the weight of the droplet। In this case net force is zero as the acceleration is zero।
उसके कहने का मतलब क्या है, ये देखिए, Tension. ये आपके पास Surface वाटर tension is ड्रॉपलेट the है, ये नीचे property of की तरफ liquids by which डाउनवर्डली मूव surface कर रहा है। molecules of a liquid लेकिन try to hold the ये liquid जो आपके together पास by ड्रैग फोर्स acquiring है, ये जो minimum ऊपर की surface तरफ area इसको and आप acting like a स्ट्रेस में stretched रख रही है, membrane. इसको You know मतलब what? टेंशन बना Everything के रख रही है, नीचे नहीं गिरने दे रही। उसकी वजह ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। ड्रैग फोर्स वेट वाली फोर्स के इक्वल होने की कोशिश करती रहेगी और एक टाइम आएगा ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। फिर नेट फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट करने वाला होगा आपका एक्सेलरेशन फोर्स, समझ लें कि जो लेफ्ट साइड पर आपकी फोर्स है वो एक्सेलरेशन फोर्स है, तो फिर आपके पास जो एक्सेलरेशन फोर्स होगी वो जीरो हो जाएगी। फिर हमारे पास जो Surface इक्वेशन नंबर tension 1 is the होगी उसको हम property of लोग इस तरह liquids by से लिख which सकते हैं, surface और जब molecules हम of a इसको liquid try to hold the कंस्टिट्यूएंट liquid की together by acquiring तरतीब देंगे minimum तो इस तरह surface से area कर and लेंगे। ये इस acting साइड like पर a माइनस है, इस stretched साइड पर आएगा membrane. तो प्लस You का know हो what? जाएगा। यहाँ Everything से just हमने went निकाल ली over है my head. टर्मिनल All वेलोसिटी। right, VT I'll को एक साइड पर explain. रखें, बाकी Inside a सारी drop, चीजें each इसकी water डाउनवर्डली मूव molecule कर is जाएंगी, pulled क्योंकि with a हम लोग force by जानते its हैं कि जो neighboring एक साइड पर molecules. ज़रब होती है As दूसरी the साइड पर जाकर इक्वल की मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा और आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी mg डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। तो ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू कहलाएगी। अब यहाँ पर मजीद हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स विल बी द आवर ओरिजिनल एंड एक्चुअल क्वेश्चन व्हिच वी विल स्टेट एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। हमने अपने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे पास स्टोक्स लॉ डिफाइन होगा, दूसरे नंबर पर जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह से हो सकती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और इसी से मिलता जुलता हमारा क्वेश्चन आ जाएगा किस तरह से हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी में these forces are equal and opposite, they get neutralized. However, contracts a force shape that has minimum surface area, which is a speed is attracted only inwards and sideways. Sideways forces get neutralized, from the density volume but equation because of the हम लोगों ने अपनी mass of the droplet in terms of the density की शक्ल में हम लोग इसके mass को फाइंड आउट करते हैं कि क्या है। क्या था हमारे पास फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये हमारे पास मास और वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई, यहां से हमने मास को ड्राइव कर लेना है। जब मास को इस साइड पे रहने देखो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी रो वी, m इज इक्वल टू रो वी। ये हमारे पास इक्वेशन किसकी बन गई बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है मास की। नाउ हम लोग यहाँ पर मास के अलावा जो अपना टारगेट है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू का नहीं पता यहाँ पर क्या बनेगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी आप लोगों की V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ द डार्क। ये हमारे पास स्फीयर है, ड्रॉपलेट जो है वो स्फीयर की शक्ल में है, तो वॉल्यूम भी हम लोग स्फीयर के हिसाब से लेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देन वी विल पुट इट इन द इक्वेशन 3। हम लोग इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, v की जगह हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पुट हो जाएगा, वो बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, फिर क्या है, हम लोग यहाँ से मास की वैल्यू को उठा के अपनी पहली वाली इक्वेशन यानी कि इससे पहले वाली टर्मिनल वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे मास की वैल्यू। जब हम लोग मास की वैल्यू पुट करेंगे ये देखें ये सारा फैक्टर चेंज हो जाएगा, ये वाला फैक्टर यहाँ पर पुट हो जाएगा, साथ में जी है वो हमारे पास पहले से था, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे ही रहेगी। ये वाला जो थर्ड इसका 3 है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 18 बन जाएगा। ये देखें दो एक बार दो बार 4 9 2 बार 18, ये हमारे पास आ गया 2/9। रो वैसे का वैसे ही आ गया, पाई पाई से कैंसिल, आर से कैंसिल, और यहाँ पर 2r बच गया, ये मैंने ऊपर लिख दिया आर स्क्वायर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आ गया आर स्क्वायर, जी वैसे का वैसे ही आ गया, साथ ही नीचे ईटा आ गया। तो आपके पास जो टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी बाय रिमूविंग और बाय सब्स्टिट्यूटिंग द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो आपके पास आ गई है Vt इज इक्वल टू 2 रो जी 2 रो आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अगर हम लोग ये वाले जो चीजें हैं इनको कांस्टेंट रख दें, ये सारी की सारी चीजें बच्चे कांस्टेंट हैं। ये देखिए ये चीज भी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, ये चीज भी कांस्टेंट है, ये बच्चे आपके पास आपको पता है ये कौन सा कांस्टेंट है, ये आपके पास ग्रेविटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये उसके साथ ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये चीज भी बच्चे आपको पता है ये आपके पास कोफिशिएंट कांस्टेंट है।
तो ये सारी चीजें जब कांस्टेंट हो जाएंगी तो हमारे पास एक्चुअल में जो चीज बचेगी वो ये बचेगी VT इज इक्वल टू कांस्टेंट R स्क्वायर। जब कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो हमारे पास बचे एट रिजल्टेंट, ये डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक में, सॉरी, हम लोगों ने अपने पहली वाली बात में जो डिस्कस किया था किस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिजल्ट क्या होगा आपका, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस r, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, एंड दैट्स विल बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को जाना और साथ ही इसके रिलेशन के बारे में चीजों को मुंतखब किया, किस तरह से जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोबारा से नए टॉपिक और नए आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को इस चीज की बराबरी समझ आ रही होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जिससे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो लॉस हो सके, तो लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी क्लैरिटी मिल सके। तब तक के लिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।